बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देखिए, पिछले 24 घंटों में जो दुनिया में काया पलट हुई है, उससे किसी को ख़तरा हो या ना हो, लेकिन पाकिस्तान के लिए तो ख़तरे की घंटियां बज गई हैं। अब इमेजिन कीजिए कि दुनिया के तमाम लीडरान इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप से मिल रहे हैं और उसमें नंबर आया है मोदी का। ट्रंप ने मोदी को अमेरिका बुलाया और वहाँ पर बुलाने से पहले और बुलाकर उसने क्लियर धमकी दी कि आज के बाद तुम सबसे ज़्यादा तेल अगर किसी से लोगे तो वो रूस नहीं होगा या अरब ममालिक नहीं होंगे, वो अमेरिका होगा। और अगर तुमने ये काम ना किया तो मैं तुम पर करने जा रहा हूँ टैरिफाइड। इधर तुम अरबों डॉलर्स का माल बेचते हो अमेरिका के अंदर, आज के बाद तुम्हारी इकॉनमी जाएगी बर्बाद। अगर मेरी शराइत को मान लेते हो तो फिर मैं तुम्हारे लिए वो दरवाजे खोल दूंगा जो तुम सोच भी नहीं सकते। जो शराइत ट्रंप ने मोदी के सामने रखी, उसने तमाम की तमाम शराइत मान ली और बदले में कहा कि मुझे चाहिए F-35। अब ये जो F-35 है ये चाइना के लिए नहीं है, ये आप ज़हन में रखिएगा। ये F-35 पाकिस्तान के लिए है। ट्रंप ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें F-35 देता हूँ और ओपनली ऐलान किया कि इंडिया को हम F-35 दे रहे हैं, हेलीकॉप्टर्स दे रहे हैं। जो असला दुनिया का जदीद तरीन असला मोदी मांगेगा हम देने को तैयार हैं। बदले में अरबों डॉलर्स का सबसे पहले तो टैरिफ जो था वो कम करवा लिया। अब अमेरिका का माल डायरेक्टली इंडिया में जाएगा, उस पर टैरिफ आयद नहीं होगा। और उससे भी बढ़कर जो इंडिया ने प्लान किया था आत्मनिर्भर कि जी मेड इन इंडिया का, उसने कहा भाड़ में जाए तुम्हारा ये प्लान, मुझे बताओ यहाँ पर ऑफर क्या कर रहे हो, अभी मैं तुम पर पाबंदी आयद करूंगा। वहां पर इमेजिन कीजिए ट्रंप और मोदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो उससे पूछा जाता है कि आप इन पर टैरिफ आयद करें। उसने मोदी को साथ खड़े करके कहा कि एक बात ज़हन में रख लेना कि जो टैरिफ तुम लगाओगे एग्जैक्टली वही रहेगा। अब तुम हमसे अरबों डॉलर्स का माल लोगे तभी बचत है। तो लिहाजा उसने कहा ठीक है, F-35 लेने हैं, अरबों डॉलर्स का प्रोजेक्ट मैंने तुम्हें दिया। अब भारत के अंदर F-35 आ रहे हैं। अब आप ज़रा इमेजिन कीजिए कि भारत की जो ताकत है एयरफोर्स की F-35, यानी वो किसके लिए ले रहा है। वो जाहिर सी बात, आपको याद होगा मोदी ने कहा था अभिनंदन के दौर में, अगर राफेल तैयारे हमारे पास होते तो आज ये हाल ना होता, यानी हमारा जेट पाकिस्तान में ना गिरता। अब राफेल भी उन्होंने ले लिए, F-35 भी ले लिए, और चाइना को मारने के लिए तो लिए नहीं है उन्होंने। जाहिर सी बात है उन्होंने जब भी लिया है पाकिस्तान के लिए लिए है। तो अब वो जब भी चाहेंगे, ये दुनिया का जदीद तरीन तैयारा है। इस वक्त इस रोए ज़मीन पर F-35 से ऊपर फिलहाल कुछ भी नहीं है। एक तरफ वो ये ले रहे हैं, दूसरी तरफ वो Su-57 ले रहे हैं जो उन्होंने रूस से लेना है। जो एरोस शो हुआ है इंडिया के अंदर, वहाँ पर वो आया था तो वो वहाँ से भी ले रहे हैं। राफेल उनके पास ऑलरेडी है। उसके अलावा ये मज़ीद बहुत सारी चीज़ें ले रहे हैं। और इस वक्त हालत ये है भारत की कि उन्होंने पूरी तरह, देखिए उनके पास है पैसा, तो पैसा चाहिए ट्रंप को। ट्रंप ये कह रहा है कि दुनिया हमसे माल खरीदे बजाय कि वो चाइना की तरफ जाए। और उसने मोदी को बुलाकर बड़ा क्लियरली कह दिया है कि जो तुम ब्रिक्स में जा रहे हो ना और वहाँ पर जाकर करेंसी इस्तेमाल कर रहे हो, डॉलर के अलावा अगर तुमने ये जो नया शोशा छोड़ा हुआ है कि मैं युआन भी इस्तेमाल करूँगा, रुबल भी इस्तेमाल करूँगा और मैं इंडियन रुपीस भी इस्तेमाल करूँगा, ये भूल जाना। डॉलर के अलावा अगर तेल तुमने लिया किसी और करेंसी में या कोई और मामला रखा तो फिर हमसे ज़्यादा बुरा कोई नहीं होगा। देखिए ट्रंप ने सारी बातें मान ली मोदी की, और मोदी ने भी ट्रंप की सारी बातें मान ली। इनके पास एक दूसरे को देने के लिए बहुत कुछ, उनके पास पैसा है, उसके पास पावर है। अब आप ये देखें कि जब से ट्रंप ने हलफ उठाया है सारी दुनिया उसके इर्द गिर्द घूम रही है। अब दुनिया तो ये देख रही है कि मोदी आया है तो ट्रंप ने कुर्सी हाथ से हटाकर पीछे रखी है और ये सारा काम किया है। असल में वो बड़ा सख्त निगोशिएटर है। उसने पूरी दुनिया के अंदर जो काम कर दिया वो कर दिया। आज नेटो को उसने 24 घंटे में सीधा कर दिया है जब उसने पुतिन को कहा है कॉल करके कि भाई हम ये जंग ख़त्म कर रहे हैं और तुम्हारी फेवर में जंग ख़त्म हो रही है, उसके बदले वो डील कर रहा है। और डील बहुत बड़ी हो रही है जिसमें वो रूस से तेल और बहुत सारी चीज़ें ले रहा है। अब आप ज़रा इमेजिन करें कि कनाडा से आप शुरू हो जाए, मैक्सिको से शुरू हो जाए, ग्रीनलैंड से शुरू हो जाए, यूरोप से शुरू हो जाए। आप ट्रंप को देखें, अरब ममालिक ने आज मनाजिर देखे हैं। देखिए उन्होंने देखे हैं कि ट्रंप इस वक्त मोदी के साथ डील कर रहा है। वो देख रहे हैं कि जो जाहिर सी बात है सारा मिडल ईस्ट और अरब ममालिक वो ट्रंप के साथ है, ट्रंप की उनके साथ बड़ी अच्छी यारी है।
आप यहाँ से अंदाज़ा कर लेना कि ट्रम्प की मुलाकात होने के लिए जा रही है किसके साथ, पुतिन के साथ। और कहाँ पर होगी, सऊदी अरब में होगी। फिर मॉस्को भी बुलाया है, फिर उसके बाद उसने अमेरिका भी बुलाया, यानी हर जगह मुलाकातें। तो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज देख रही हैं कि यार इंडिया का लेवल ये है कि वो ट्रम्प के साथ डील कर रहा है F-35। आपको पता है कि मिडिल ईस्ट की कंट्रीज ने अमेरिका को कहा था कि आप हमें F-35 दें, तो इसराइल ने कितना बुरा मनाया। अब भारत के लेने के बाद F-35 सारी दुनिया के अंदर अब डिमांड बढ़ेगी कि भाई जो पैसा फेंकेगा वो लेगा। आप ये सोचे, पहली जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन थी वो इसराइल के शिकंजे में इतनी ज़्यादा थी कि इसराइल ने कहा था कि मुझसे ज़्यादा किसी को आपने चीज़ें नहीं देनी। अब सीन यहाँ पर यह हुआ है कि ट्रम्प कहता है कि अगर F-35 जाएगा, आज ऑर्डर करेंगे, कुछ अरसे बाद मिलेगा, पार्ट्स हमारे होंगे, सर्विस हम देंगे, हमारी मर्जी के बगैर ये कुछ कर नहीं सकते। तो वो ये सारी चीज़ों को माइंड में रख कर रहा है। लॉकहीड मार्टिन इस वक्त बहुत ज़्यादा खुश है, जाहिर सी बात है उनके शेयर आगे बढ़ रहे हैं। तो इस सूरत हाल के अंदर अब दुनिया में F-35 आ रहा है और ये पाकिस्तान के लिए बहुत खतरे की घंटी है, क्योंकि देखिए जिनके पास F-35 होता है वो फिर चूकते नहीं हमला करने से। अब उसको पता है कि दुनिया का जदीद तरीन तैयारा हमारे पास होगा। आप इमेजिन करें कि सन 2020 के बाद इन्होंने बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन से मांगे थे ये, तो उस वक्त उन्होंने क्या कहा था, उस वक्त चाइना का मसला चल रहा था, तो उन्होंने भारत को कहा था अभी आप इस काबिल नहीं हो गए, क्या आप ये कर सके। उनको खतरा था कहीं तबाह ना करवा बैठे। ट्रम्प आया है, अगर ट्रम्प उस वक्त भी होता तो आज ये 3-4 साल पहले ही उनको मिल चुके होते। तो लिहाजा भारत ने ये सारा मामला देखा, मोदी ने उसके सामने पैसा फेंका, उसने कहा ठीक है भाई हम ये करने को तैयार हैं। अब आप ज़रा इमेजिन कर लें कि दुनिया की हालत क्या होने जा रही है। वो सारी चीज़ें पीछे जा रही हैं, जो जो मुल्क दे सकता था वो सारे मुलाकातें कर रहे हैं। अभी ट्रम्प ने दौरे शुरू नहीं किए, ये बात ज़हन में रखिएगा। अभी वो दुनिया के लीडरान को बुला रहा है, जापान के प्राइम मिनिस्टर को बुलाकर 1000 अरब डॉलर उससे ले लेता है, 600 अरब डॉलर सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस से ले लेता। अभी विजिट नहीं हुआ और मोदी को बुलाकर वो सारी ट्रेड को उलट पलट कर दिया उसने। और इस सूरत हाल में उसने कहा जो तुम रशिया से तेल लेते हो, आप सोचें 40% वो सस्ता तेल रूस से लेता, वो कहता नहीं लेना तुमने, तुम भारत से अगर आगे बढ़ना चाहते हो तो तुम्हें अमेरिका के ऊपर इंसार करना पड़ेगा। तो उसने एक ही झटके के अंदर रूस से होता हुआ भारत को अपने साथ में लाया। उसको पता था कि अगर हम F-35 नहीं देंगे तो ये Su-57 की तरफ जाएगा। जाहिर सी बात है जब वो F-35 लेंगे तो Su-57 भी लेंगे। तो ट्रम्प ने एक ही रात के अंदर बाजी पलटी है। और आप ये देखें कि रॉबर्ट F कैनेडी जूनियर, यानी ये वो शख्स है कि अब ट्रम्प ने अगर सारी चीज़ें बदली हैं तो उसको भी मैदान में उतारा। उसने हलफ उठा लिया और उसके हलफ उठाने के बाद पूरी दुनिया में हलचल मची हुई है। जाहिर सी बात है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज उनके पैरों तले ज़मीन निकली है कि यार एक बंदा ऐसा आ गया है जो अब दवाइयों से लेकर, माहौल से लेकर, फ़िज़ा से लेकर, ये जितनी बारिशें हो रही हैं, तूफ़ान आ रहा है, इन सबको देखेगा, सेहत के हवाले से देखेगा। तो जो दवाइयाँ बिक रही हैं, लोगों को बीमार किया जा रहा है, वो सारा गेम ख़त्म होने वाला है। ट्रम्प हर वो काम कर रहा है जिससे पूरी दुनिया में खलबली मच रही है। अब आप 1 मिनट के लिए अंदाज़ा कर लें कि दुनिया इस वक्त डील कर रही है, को कुछ ट्रम्प को ऑफर कर रहा है, को कुछ कर रहा है। बाकी ममालिक जहाँ पर ये ट्रम्प ने अभी सिर्फ एक दफ़ा फारिग होना है, ये तमाम लोगों से, वो बड़े बड़े लीडरान को बुला रहा है, वो देख रहा है कि भाई मेरे पास क्या है। अब स्टॉक मार्केट देखिए ज़रा, इस वक्त दुनिया के अंदर कभी एक दिन क्रैश करती है, एक दिन स्टॉक मार्केट ऊपर जाती है। तो जब ये परचेजिंग हो रही है, इतनी जॉब्स क्रिएट हो रही हैं, दुनिया भर के ममालिक आप अमेरिका का रुख कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वही ममालिक टॉप लिस्ट पर होंगे। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर जिन ममालिक के पास देने के लिए कुछ नहीं है, ना पैसा है, ना उनके पास कुछ है, और कोई भीख मांग रहा है, कोई कर्जे मांग रहा है, तो आप बताइए उनका स्टेटस क्या होगा। सो लिहाजा इस वक्त दुनिया के अंदर जिनकी मईशत स्ट्रॉन्ग है वो सिर्फ डील कर रहे हैं, वो आगे जा रहे हैं। आप इस सारे मामले पर ज़रा अंदाज़ा करें कि ट्रम्प ने अगला लेवल क्या रखा है। वो अफ़गान तालिबान के साथ अब एक डील फाइनलाइज करना चाहता है, और बड़ी अजीबोगरीब है, और ये पॉसिबिलिटी है कि वो तालिबान के साथ भी डील फाइनलाइज कर ले। और हम ये भी हो सकता है कि आने वाले वक्त में देखें कि अफ़गान तालिबान इसी तरह ट्रम्प के साथ वाइट हाउस में बैठे हैं। वो इनको कह रहा है कि जो हमारा असला रह गया था अफ़गानिस्तान में वापस करो। अब तालिबान नहीं कर रहे, वो उसके बदले क्या करना चाह रहे हैं, वो कह रहा है कि ये जो तुम्हारा पैसा था जो फ्रीज हुआ हुआ है अमेरिका में, 10 अरब डॉलर है, ये हम तुम्हें देंगे, तुम हमारा असला दो, हमारे वहाँ पर जाएंगे कार्गो
और अपना ये सारे का सारा असला तमाम चीज़ें उठा कर ले आएंगे। अब जाहिर सी बात है, फेयर डील है, अगर वो उनका पैसा रिलीज़ करता है तो वो ले सकता है। तो ये तालिबान को करना पड़ेगा और वो कर सकते हैं। आप इमेजिन करें ज़रा कि किस लेवल पर जाकर वो बंदा डील कर रहा है। सवाल ये पैदा होता है, जिन ममालिक के पास देने के लिए कुछ नहीं है, को पैसा नहीं है सिवाय भी कि उनका मुस्तकबिल क्या है, और उन ममालिक का मुस्तकबिल क्या है जिनकी मैशत स्ट्रॉन्ग है, जिन्होंने अर्ली जाकर ट्रम्प से डील कर लिया। अगले 4-5 साल वो कितना राज करेंगे और बाकी क्या करेंगे, ये आप सबके सामने है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।